अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। से सब देखता है, राम मंदिर नहीं बनने देना है। आप इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था इसकी सुनवाई 19 तक टाल दीजिए, लोकसभा की चुनाव के बाद राम मंदिर की सुनवाई होगी। किसने कहा था? कपिल सिब्बल ने कहा था। ये कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज अगस्त क्रांति की बात कर रही है, 1942 की बात कर रही है। देखिए, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये जो गांधी जी के साथ कांग्रेस अपने आप को जोड़ रही है ना, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस गांधी नहीं है, महात्मा गांधी। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा। कांग्रेस टूट टूट कर केवल एक परिवार का हिस्सा है आज। महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड, कि कांग्रेस जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, मगर ये गलतफहमी लोगों में ना जाए कि ये वही कांग्रेस है जो आजादी के लिए लड़ रही थी। आजादी के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे, और ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है एक परिवार के भरण पोषण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। जी सुप्रिया, जवाब आज प्रधानमंत्री ने भी बोला कि परिवार नहीं परिश्रम से काम होता है। कांग्रेस पार्टी पे बार बार गाहे बगाए यही ब्लेम लगता है कि आप एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार के इर्द गिर्द पूरी आपकी धुर्री घूमती है और उसी के इर्द गिर्द आप काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी, मुझे आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आज इस बात की खुशी है मुझे। आप बोल चुके, मैं बोलूं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मुझे एक बात की खुशी है, आज महात्मा गांधी तो याद आए, क्योंकि ये तो गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़े हैं। ये तो गोडसे को जो जय जयकार करते हैं उनको पार्लियामेंट में लेके आते हैं, जो गांधी को धूमिल करके गोडसे की जय जयकार करते हैं उनको तो पीएम और होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे गांधी जी को गोली मारी गई और ट्विटर पे और फेसबुक पे हर जगह चलता, उनकी जय जयकार के साथ ये खड़े हैं। तो चलो, आज गोडसे के हत्यारों को महात्मा गांधी याद आ गए, इसके लिए मैं ईश्वर का चरण वंदन करती हूँ। ईश्वर की प्रार्थना आज स्वीकार हुई कि गोडसे की जो जय जयकार करते थे, आज उनको भी गांधी याद आ गए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। सेल्फ गोल की बात हो रही थी और परिवार की क्यों आपने बात करी, तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन जब सदन में खड़े होकर कह दिया एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के नहीं हुई। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया, देनी थी 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां, और बेरोजगार हो गए 23 करोड़ लोग, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर मत करिए। सेल्फ गोल तो उसी दिन, एक मिनट, सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया जो युवा शक्ति और लाल आंख दिखाते थे चीन को जब विपक्ष में थे। जब चीन हमारे देश में घुसा हुआ है तो ऐप बैन करी और चीन को सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया। पिछले एक ही साल में 180% बढ़ गया ट्रेड चीन के साथ। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर ना करी जाए। और क्योंकि बेकार की यहां पे बातें करी जाती है, मैं पूछना चाहती हूं, नहीं एक मिनट, परिवार की बात ही है। मैं, क्योंकि आज स्पोर्ट्स का दिन है, आज थोड़ा मूड भी देश का स्पोर्ट्स को लेकर है। जय शाह ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है बीसीसीआई के पद पर बैठने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि क्रिकेट में उन्होंने क्या महारत हासिल करी है। उन्होंने बिजनेस तो अपना 80-90% बढ़ा लिया जब किसी का नहीं बढ़ा था 800%, लेकिन ये क्रिकेट में क्या महारत हासिल करी है मैं जानना चाहती हूँ। और रविशंकर प्रसाद जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने जिन्होंने पिछले साल कहा था कि हाँ हमने अनऑथराइज नहीं करी है लेकिन ऑथराइज करी है। जब वो कहते थे कि 45 देशों के लिए हुआ है। सुप्रिया जी, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। 1 मिनट का टाइम था, आपने 2.25 मिनट से भी ज्यादा बोला है, तकरीबन क्लोज टू 3 मिनट्स बोला है। ओके संबित, क्विक रिबटल ऑन दिस। सबका टाइम रोस्ट कर रहे हैं। संबित का भी टाइम, देखिए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, आप ही दोनों मेहमान हो, समय आप ही दोनों लोगे और तो किसी तीसरे को जाने नहीं वाला समय। संबित, मेरा मानना है कि हर विषय पे बात हो जाए। संबित, कुल मिलाकर मैं पहले जवाब दे दूं, जी, लेकिन एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए। ये 5 अगस्त को आपने ऐतिहासिक बना दिया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर दिन ऐतिहासिक होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा गांधी के हत्यारे, आप याद करिए और वो विजुअल्स भी दिखाइए। गांधी के हत्यारे कहने के कारण राहुल गांधी आज कोर्ट में जाके हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, और जब वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो लोग छज्जों पे खड़े होकर मोदी 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 कहते हैं। और राहुल गांधी फिर जाके सोनिया जी को कहते हैं, मम्मी जरूर मेरे चेहरे को लोग मोदी जी जैसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे मोदी मोदी बुलाने लगे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में गए थे, कोर्ट में गए थे अभी माफी मांगने के लिए, तब का ये तस्वीर वायरल हुआ था, दिखा दीजिएगा जरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ा सेल्फ गोल हो गया मोदी जी से बंगाल के अंदर, हम हार गए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये 120 सीट लेके आए हैं और हमें 0 सीट मिली है। हमें 74 सीट मिली है और इनको 0 सीट मिली है। मतलब मैंने पूरे विश्व में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी नहीं है कि मतलब खुद सुइसाइड करके दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो खत्म हो रहे हैं।
खुद यहां पर इनकी हालत क्या हो रखी है आप देखिए जरा, मतलब पूरी दुनिया डूब जाए बस ये खुद अपनी हालत नहीं देख रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी टोपे साहब जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, सिंहदेव साहब जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे राज्यों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण नहीं हुआ। किसी ने भी वो आंकड़े नहीं दिए कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण एक मृत्यु हुआ होगा। और यहां बेशर्मों की तरह ये आके कुछ पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए। अभी भी वक्त है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कितनी कितनी मृत्यु आप लोगों के राज्य में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण हुआ। दूसरा प्रश्न, आपने कहा चीन को लेकर हम लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। हम इतने दिन से पूछ रहे हैं, ये 2008 में जो मां बेटे जाके वहां एमओयू साइन करके आए थे, डोकलाम में जो चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे। नहीं, सुन लीजिए ना, बहुत देर उनको सुना मैंने। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए, लेकिन टाइम लिमिट फॉलो करिए सब। जी पेगासस को लेकर वो कह रही है कि रविशंकर प्रसाद ने सदन में कोई और बयान दिया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ और बोला, जो उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नहीं, पेगासस को लेकर तो आज अमीश जी, पेगासस को लेकर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने 3 विषय पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका ठोस सबूत क्या है, क्या ये सारा कुछ केवल अखबार पे आधारित है, और दूसरी बात उन्होंने कहा 2 साल से ये लोग शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। अगर इतना गंभीर मामला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। और यहां पर कपिल सिब्बल चिल्लाते रहे सुप्रीम कोर्ट में, मिलॉर्ड इश्यू नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इश्यू नोटिस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं से कि आप जाके 2 कॉपी जो है याचिका का सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, मैं यही पूछ रहा हूं, इतना गंभीर मसला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज किया? क्या कारण है जो आपने कंप्लेंट नहीं फाइल किया है पुलिस स्टेशन में? मैं राहुल गांधी देखने आया हूँ। हाँ, मैं भी कांग्रेस का नेता हूँ। नेता हो? अरे उन्हीं का प्रचार करता हूँ मैं। और क्या करते हो? और क्या, इनको इस साल लाना है मार्केट में। मार्केट में? हाँ। किस साल? इस साल। यहाँ तो पहले से है ना मार्केट में? हाँ, पहले से है। तो इस साल उसको लाना है, अच्छे काम कर रहे हैं। कौन अच्छा काम? राहुल गांधी। तो अभी 24 में कि 23 में? 24 में आएगा, इसी साल आएगा। इस साल तो विधानसभा का। हाँ। नेता हो यार गुरु। हाँ, तो पता होना चाहिए चुनाव कब है ना? हाँ पता है, तभी तो आया हूँ जी। बिलासपुर से हो आप? हाँ। कांग्रेस के नेता हो? कांग्रेस। क्या नाम? सल्लू। सल्लू। हाँ। कितनी सीट है बिलासपुर? बिलासपुर बहुत सीट है। बहुत माने कितनी? पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा आएगा पूरा इस साल। फिर सल्लू भाई, बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीट है? विधानसभा लगभग 70-80 है। 70-80 तो 90 है आपके पूरे राज्य में। हाँ, 90 है। वो भी आप गलत बता रहे हैं। हाँ। म्यूजिक